वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 14। और आज जो पार्ट हमारा बच गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट बच गया था वो था अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या रेडिएशन, ये अपना पार्ट, इसमें से कुछ रह गया था पॉइंट, उसको आज कंक्लूड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट रह गया था लिखेंगे कि दिस इज indicated by this is indicated by color change from क्या red to क्या बोलो ब्लू, रेड टू क्या हो रहा है ब्लू, ऑफ द क्या of the electromagnetic क्या बेटा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रेडिएशन। दिस इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात सभी को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लेम्डा है, यहाँ पे जो लेम्डा है, ठीक है, जो रेड का लेम्डा का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है किससे ब्लू वाले के लेम्डा से। ये बात समझना कि जो रेड का लेम्डा का वैल्यू है वेवलेंथ का, वो ब्लू वाले से क्या है ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो ब्लू का फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है किससे रेड वाले से। क्लियर है सभी को ये बात? ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कहने का मतलब यही है कि दिस इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसको क्या बोलो स्पेक्ट्रम बोलो। ठीक है, क्लियर है सभी को बेटा? समझ में आ रहा है बात? बस कुछ नहीं, मैंने बोला है कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम रेड टू क्या ब्लू ऑफ द क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस रेड वाले का वेवलेंथ ऑफ कोर्स क्या होगा ज्यादा होगा ब्लू वाले से, क्योंकि रेड हमें ज्यादा देर तक दिखेगा। ठीक है, बट जस्ट इसके उल्टा क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेड वाले का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किससे ब्लू वाले से। क्लियर है पॉइंट? बोलो क्लियर है सभी को ये पॉइंट? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओके चलो, तो दिस ऐसे लिखेंगे, दिस आइडियल बॉडी, या ऐसे लिखो कि द आइडियल बॉडी ज्यादा अच्छा रहेगा। द आइडियल बॉडी विच क्या बेटा इमिट्स और क्या एब्जॉर्ब, दोनों हो रहा था एब्जॉर्ब, विच इमिट्स और क्या एब्जॉर्ब रेडिएशन of all frequencies is called black body, is called क्या simply बोलो black body। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये फेनोमेना क्या कहा जाता है, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं फेनोमेना कॉल्ड एज क्या ब्लैक बॉडी क्या बोलो रेडिएशन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? इट्स फेनोमेना कॉल्ड एज क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके फाइन, इट्स विजिबल या वेरी गुड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, यहां पर रेडिएशन इमिट हो रहा है by such a body is called क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी भी बॉडी के द्वारा, जैसे कहने का मतलब कि इस टाइप के बॉडी के द्वारा अगर रेडिएशन इमिट किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और ये एक आइडियल बॉडी होता है, यू नो दिस इज द आइडियल बॉडी जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसा आइडियल बॉडी
एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है कि जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट कर दे, ऐसा कोई बॉडी बना ही नहीं है इतना आइडियल। तो ये एक आइडियल बॉडी होता है। ये हटाओ, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लेंगे, चलो ध्यान रखना। ओके फाइन, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखते हैं हम लोग। एक मिनट, चलो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रैक्टिकली this is, there is no black body. Actually practically there is no black क्या बॉडी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करे, ठीक है। ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बात सभी को? क्योंकि कोई भी ऐसा बॉडी नहीं कि जो 100% एब्जॉर्ब करे और 100% इमिट भी कर दे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे एक ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग जरा, ठीक है। देखो समझना है सभी को, यहां पे ग्राफ बनेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और किसके बीच, वेवलेंथ के बीच। इंटेंसिटी ऑफ क्या बना रहा हूं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ क्या बेटा, रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ क्या बेटा, रेडिएशन, और किसके बीच, वेवलेंथ के बीच। और किसके बीच बना रहा हूं, वेवलेंथ के बीच में ये ग्राफ में बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो समझना जरा बात को, ठीक है, लैम्डा के बीच। क्लियर है बात सभी को? अब देखो दो ग्राफ बनेगा, ठीक है। मान लो कि एक मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, और एक मैं ये बना रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि ये T2 है हमारा और ये T1 है, ठीक है। समझ में आ रही सभी को बात? अब देखो यहां पे जो वेवलेंथ है मान लो कि 1000 एंगस्ट्रॉम है, फिर यहां पे बीच में 2000 एंगस्ट्रॉम है, फिर आफ्टर दैट 3000 एंगस्ट्रॉम है लास्ट, ठीक है। समझना इस बात को? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे कहीं ना कहीं T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है, बट जो लैम्डा होगा, अगर ये लैम्डा 2 है और लैम्डा 1 है, तो कहीं ना कहीं एक बात बताओ मुझे, जो लैम्डा 1 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, लैम्डा 2 से। क्लियर बात? तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, 1 से। क्लियर है बात ये सभी को? ये ग्राफ क्लियर है? प्लीज राइट डाउन। अगर टेम्परेचर, ध्यान रखना इस पॉइंट को कि टेम्परेचर इंक्रीजेज, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। मैं ये पॉइंट लिख देता हूं सभी के लिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर बेटा इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीजेज। वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीजेज। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना सब लोग, ये लिख लो प्लीज। टेम्परेचर इंक्रीजेज देन वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है सभी को यहां तक? ऑल ऑफ यू देख लो, क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट जो है हमारा, इट्स अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ध्यान देना है सभी को, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अब आएंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट से, तो सबको ध्यान देना है। प्लैंक्स क्या लिखा मैंने, PLANCKS, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या होता है, प्लैंक्स क्वांटम क्या बेटा, थ्योरी, या इसको आप लोग एक और चीज से बोल सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ क्या, लाइट। ठीक है, लाइट दो तरीके से बिहेव करता है, हमें पता है, वेव और पार्टिकल। तो ये है अपना पार्टिकल नेचर ऑफ क्या, लाइट। ये है अपना पार्टिकल नेचर ऑफ क्या है, लाइट है। क्लियर है सभी को बात? चलो अब ध्यान देना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स,
एटम्स और मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब और क्या इमिट एनर्जी, atoms or molecule can absorb or emit energy only in लिखो, only in क्या discrete manner, only in discrete manner, only in क्या बेटा discrete manner, discrete का मतलब क्या है discontinuous, discrete manner या discrete quantities, ऐसे लिखो discrete quantities, ठीक है। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब है, डिस्क्रीट का अभी मैंने मतलब बताया, क्या मतलब होता है डिस्क्रीट का, रेगुलर नहीं, मतलब कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, याद रखना डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है। अब इसी को हम लोग ध्यान रखना कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज अ फोटोन, इसको फोटोन भी बोला जाता है। और ये क्या है हमारा द क्वांटम ऑफ क्या होता है, ये लाइट होता है, द क्वांटम ऑफ क्या लाइट है ये, क्लियर है बात, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल्स कैन एब्जॉर्ब और emit एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट मैनर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोटोन, जो हमारा पार्टिकल नेचर है लाइट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और ये डिस्क्रीट मैनर में होता है इन द मीन्स ऑफ क्या, कि कहने का मतलब ब्रेक करके जाता है, ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूअस मैनर में लाइट, जो ये लाइट मान लो कि जो लाइट हमारे ऊपर आ रही है, ठीक है, ये जो लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, ठीक है, जो हमें आपको भी दिख रहा होगा बोर्ड, जो लाइट यहाँ से आ रही है, तो यू नो दैट कि ये जो लाइट पड़ रही है रेगुलर कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, क्योंकि हमारी आई की इंटेंसिटी इतना ज्यादा नहीं है कि मैं उसे पकड़ सकूं कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, बट इसके पीछे की लॉजिक को आप समझेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में आता है, ठीक है, ब्रेक कर करके लाइट आती है। अगर आप मोबाइल जलाओगे, आपने देखा है कभी कैमरा ऑन करोगे मोबाइल का, तो आपको एक जैसी लाइट के पास ले जाते हो तो एक ऐसा कुछ दिखता है रिफ्लेक्शन टाइप का, झिलझिला टाइप का दिखता है, मतलब आपको क्लियर ऐसा ब्रेकिंग टाइप का नजर आता है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आएगा। आप कभी भी कैमरा ले जाओ उसके सामने, आप देखोगे फ्लो उसका कंटिन्यूअस नजर नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि जो लाइट है जब वो पार्टिकल नेचर में आता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या आता है डिस्क्रीट मैनर में शो करता है, और वही जो उसका वो नेचर है जो पार्टिकल में, वो कौन सा है फोटोन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रही है, ओके बोलो। और ये कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, तो मैं लिख देता हूं एंड नॉट इन क्या बेटा कंटिन्यूअस मैनर, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। ये कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, चाहे ये वैल्यू ले लो, चाहे अमाउंट ले लो, कुछ भी ले लो, यहां मैनर की जगह तुम वैल्यू भी लिख सकते हो या अमाउंट भी लिख सकते हो। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, देख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अब देखो ध्यान देना, देखो क्या होता है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है समझना, कि जैसे ये जो फोटोन बोल रहा हूं ना मैं, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी कहलाता है। मान लो कि इस टाइप का एक बंडल है जिसमें बहुत सारे फोटोन हैं, ठीक है, जो लाइट का पार्टिकल नेचर उसके अनुसार इसमें बहुत सारे क्या हैं फोटोन हैं, और ये पैकेट के फॉर्म में होता है। ऐसे बहुत सारे पैकेट अरेंज होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, बहुत सारे ऐसे पैकेट अरेंज होंगे, वो एक एक पैकेट पहले खत्म होता है। जैसे इस लाइट के पीछे ऐसा ही फिनोमेना होगा कि ये पहले जल रहा होगा, तो फिर हमें लाइट मिल रही होगी, जैसे ये खत्म होगा फिर ये जलेगा, एक इंटरवल के बाद फिर एक इंटरवल के बाद ये जलेगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर है, कभी भी कंटिन्यूअस मैनर नहीं है, ठीक है। अब जैसे माचिस का डब्बा है मान लो, और उसमें बहुत सारी तीलियां, तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार में सारी तीलियां जला देते हैं। अगर माचिस का डब्बा है उसमें बहुत सारी तीलियां हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा तीली जलाते, एक एक करके तीलियां, वही यही सेम चीज है। ये जो बंडल है पैकेट है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या फोटोन, पैकेट ऑफ क्या एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये फोटोन है, ये जो एक एक करके आपको रोशनी देते हैं। क्लियर है बात, चलिए, ये बंडल ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इसको हम लोग क्वांटा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ध्यान रखना,
यहां पे मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी ऑफ, ध्यान देना, एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, एनर्जी ऑफ क्या लिखा हूं मैंने, ईच पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बोलो, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू के, क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यू। तो अगर ये साइन हटाओगे पर्सनालिटी का तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे लिखाएगा E इक्वल टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है, अभी मैं लिख देता हूं, इसका वैल्यू क्या होता है, देखो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लाके, ठीक है, इधर विजिबल है। h का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। क्या होता है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। राइट डाउन, इट्स विजिबल फॉर एवरीवन, देख लो, क्लियर है सभी को यहाँ पे, ओके, हटा दूं, यहां तक समझ में आ गया सभी को। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, बस कुछ नहीं है। क्या होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो इसने बताया कि एटम और मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब और इमिट, ठीक है, ओनली इन क्या डिस्क्रीट मैनर, बस इसको समझना है, कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी का सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो डिस्क्रीट मैनर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फॉर्म चेंज हो रहा है लाइट का, नेचर ऑफ लाइट जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जब भी पार्टिकल नेचर में बात की जाती है तो फोटोन आता है, ठीक है, और वो जो बंडल ऑफ एनर्जी होती है फोटोन को, उसको हम लोग क्वांटा भी बोलते हैं, और उस क्वांटा को हम लोग स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है, अपना फोटोन रहता है। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E इक्वल टू क्या, जब से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है प्लैंक्स का जो को H होता है, तो E इक्वल टू क्या, H न्यू, और H का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखो तुम्हें मैं जरा एक बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी पढ़ा था, मतलब मैक्सवेल का थ्योरी और प्लैंक्स के थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये जरा हम समझ लेंगे ना, तो हमें पता चलेगा क्यों हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर में डील कर रहे हैं लाइट को, और वहां पे जब हम वेव नेचर में डील कर रहे हैं तो क्या अंतर है, उसकी थ्योरी में क्या गलती रह गई थी। इस बात को जैसे ही हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें सारा कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें, देखो ये मेरा, ध्यान रखना, ये मेरा मैक्सवेल का थ्योरी है, ठीक है, ये मेरा मैक्सवेल वाला थ्योरी है, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है, ये मेरा मैक्सवेल थ्योरी है, ठीक है, और यहां पे मेरा प्लैंक्स को लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये मेरा प्लैंक्स थ्योरी है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, देखो यहां पे ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंसिडेंट हुआ, इसी थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्सवेल में इसी पे बात किए थे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब समझना जा रहा कि यहाँ पे अंतर क्या है, ये क्या देख रहे हो तुम, आया गया, एक तरह से क्या है, कहीं भी ब्रेकिंग है क्या, नहीं, ये क्या है, अपना कंटिन्यूअस मैनर में है, ये अपना कंटिन्यूअस मैनर में होता है। जबकि प्लैंक साहब ने अभी जस्ट हमने समझा कि प्लैंक साहब ने बोला कि कोई भी एनर्जी जो पार्टिकल नेचर में शो कर रहा है वो कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है, वो हमेशा किस में होता है, डिस्क्रीट मैनर में होता है, वो हमेशा किस में होता है, डिस्क्रीट मैनर में। ये इंसिडेंट हुआ, क्लियर है बात, और ये क्या हुआ, अपना इमिटेड है, यहां तक समझ में आ रहा है, ये इंसिडेंट है और ये इमिटेड है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये इंसिडेंट जो इमिट हो रहा है ये क्या है? क्वांटम, और क्या बोले हैं इसको? फोटोन मैंने बोला है। और यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सभी को? और ये हमेशा किसमें होता है? डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। ये हमेशा किसमें होता है? डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को बात? एक पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, देखो, a small packet, a small packets or bundle of energy, or bundles of energy, a small packets or bundle of energy, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम और क्या? क्वांटा। बोलो, इस फिनोमेनन को तुम क्या बोल दोगे? क्वांटम बोल दोगे। ठीक है, इस फिनोमेनन को तुम क्या बोल दोगे? क्वांटम। और या इसमें जो होता है वो क्या होता है? फोटोन होता है। देख लो, क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? देख लो, कोई दिक्कत? एनीवन? इट्स विजिबल? देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या अंतर था? मैक्सवेल कंटिन्यूअस और ये अपना डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये थ्योरी तो गलत हो गई, ये थ्योरी तो आगे चल के क्या होगी? गलत साबित हुई। बट ये थ्योरी हमेशा सही है और हमेशा चलता रहेगा। अभी तक तो चल रहा है और ये आगे भी चलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी चीजें फिर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हटाओ, चलिए अब इसी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं, फार्मूला को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब याद रखेंगे, फॉर, मैं लिख रहा हूं, फॉर लार्ज नंबर ऑफ फोटोन, फॉर लार्ज नंबर ऑफ क्या बेटा बोल रहा हूं? फोटोन इमिटेड और absorbed by the क्या? ऑब्जेक्ट for large number of photon emitted और absorbed by the object। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे E इक्वल टू क्या? X। E इक्वल टू क्या? X इंटू न्यू। हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या, मैं मान लो लिख लू H न्यू। तो न्यू तुमने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में कि न्यू जो फ्रीक्वेंसी होता है वो C बाई किसके बराबर होता है? लैम्डा के। तो यहाँ पे इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि X इंटू, ओके, X इंटू, एक मिनट, इस X को जरा मैं थोड़ा अलग ढंग से लिखूँ कि मल्टीप्लिकेशन के साथ अंतर दिखे तुम्हें। छोटा लिखता हूँ, X इंटू H C अपॉन क्या? लैम्डा। देखो, X इंटू H C अपॉन क्या? लैम्डा। ठीक है, तो X क्या है हमारा यहाँ पे? X क्या है? X हमारा है यहाँ पे नंबर ऑफ क्या? फोटॉन्स। जब n नंबर ऑफ फोटॉन, लार्ज मतलब क्या है? कि लार्ज नंबर मतलब क्या? n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, तो इसको मैंने मान लिया कि x या x नंबर ऑफ फोटॉन। तुम यहाँ पे x के जगह n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x के जगह तुम n भी लिख सकते हो, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है। ठीक है, तो n, अगर n नंबर ऑफ फोटॉन है तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एच न्यू। क्लियर है? या n इंटू एच सी अपॉन क्या? लेमडा। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन भी निकाल सकते हैं अगर एनर्जी दिया हो, लेमडा दिया हो। h और c तो कांस्टेंट ही होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, वेयर n इक्वल टू क्या? एनी इंटीजर वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू बेटा, जैसे 1 2 3 4 ये सब हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, विजिबल? एक बार कैमरा चेक कर लूं। ठीक है, या फाइन, सभी को समझ में आ रहा है? बोलो, चलो आगे बढ़ो, एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इंडिकेट्स दैट, यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि दिस indicates that energy can be, this indicates that
एनर्जी एनर्जी कैन बी क्या इमिटेड, एनर्जी कैन बी इमिटेड, दिस indicates that energy can be emitted और क्या बेटा, और absorbed in क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या एच न्यू वैल्यू, एच न्यू का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे क्या लिखूं, देखो 1h न्यू या 2h न्यू, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, 3h न्यू सो ऑन, ऐसे रहेगा हमेशा। क्लियर है सभी को यहाँ पे? बट नॉट, ये भी पॉइंट लिख देता हूं, बट नॉट इन क्या फ्रैक्शनल, बट नॉट इन क्या फ्रैक्शनल मल्टीपल, बट नॉट इन फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ क्या बेटा एच न्यू, ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? यहां तक देख लो, उतार लो, ठीक है? इट्स विजिबल या फाइन। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट क्लास में। चलिए सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच, बाय। ओके थैंक यू।